नमस्कार दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपना बुद्धि लेवल का आईक्यू कितना है। यानी हमारे अंदर बुद्धि का विकास आयु के अनुसार, अपनी लंबाई के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन यहाँ पर 5 सवाल लिखेंगे और उन 5 सवालों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको केवल और केवल 7 या 8 या 10 सेकंड तक का समय लेना है। इससे ज्यादा समय यदि आप लेते हो तो वो सही आईक्यू सही प्रकार से पता नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर अपन वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये मेरा पहला सवाल है जिसका उत्तर आपको अपने दिमाग में सोचना है। लेकिन उसके पहले आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इन 5 क्वेश्चनों में से यदि आप 5 क्वेश्चनों के उत्तर ठीक प्रकार से दे सकते हो, जिसमें 5वां क्वेश्चन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, यदि आप उसका भी उत्तर दे देते हो और 5 क्वेश्चनों के ठीक प्रकार से उत्तर देते हो तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से ब्रिलियंट की उपाधि दी जाएगी। और यदि आप 4 क्वेश्चनों के उत्तर दे पाते हो तो आप भी ब्रिलियंट हो, लेकिन आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। 3 करने वाला अच्छा माना जाएगा, उसे और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, यदि 3 से कम प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हो इस वीडियो में, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको बहुत जीवन में संघर्ष करने की आवश्यकता है। आपका आयु के अनुसार बुद्धि लेवल कम है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एक किसान के पास 15 बकरी है, लेकिन 7 के अलावा सभी बकरियां मर जाती है। तो बताओ किसान के पास कितनी बकरियां जीवित बची। मात्र 7 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। किसान के पास 15 बकरी है, लेकिन 7 के अलावा सभी बकरियां मर जाती है। अब किसान के पास कितनी बकरियां जीवित बची। कि आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। आइए अपन इसके उत्तर को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। किसान के पास 15 बकरी थी, लेकिन 7 के अलावा सभी बकरियां मर जाती है, यानी जीवित बकरियां बचती है मात्र 7। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कि किसान के पास अब केवल 7 बकरी बची है। यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपका उत्तर सही होगा। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। वैसे आप सभी यहां देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, सामान्य है, लेकिन अगर आप इनका लिमिट समय में उत्तर दे पाते हो तो आपका इससे यह पता चलेगा कि आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन ठीक से कार्य कर रहा है। सोचने समझने की जो शक्ति है, आइडेंटिटी क्वालिटी जिसे अपन आईक्यू कहते हैं, वो ठीक से आपका चल रहा है आयु के अनुसार। तो आइए है दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके पास 2 गाय, 2 भैंस और 1 बिल्ली है। तो बताओ आपके पास कितनी टांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आपके पास 2 गाय, 2 भैंस और 1 बिल्ली है। तो बताओ आपके पास कितनी टांगे हैं। उत्तर 5 या 7 सेकंड के अंदर देना है। आशा करता हूं आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। आइए अपन बढ़ते हैं उत्तर की ओर। एक आपके पास 2 गाय है, 2 भैंस और 1 बिल्ली है। यह था केवल आपका ध्यान भटकाने का क्वेश्चन। और लास्ट में यहां पर बोला गया है कि आपके पास कितनी टांगे हैं, यानी तुम्हारे पास कितने पैर हैं, तुम्हारे पास कितनी टांगे हैं। तो दोस्तों, अपने पास तो अपनी टांगे हैं 2, वो तो उन जानवरों की टांगे हैं, आप उनको गिनने में लगे हुए होंगे। तो अपने क्वेश्चन का उत्तर होगा कि 2 टांगे, 2 पैर। ये अपने क्वेश्चन का उत्तर है कि आपके पास तो 2 ही टांगे हैं ना। जानवर आपके हो सकते हैं, लेकिन पैर तो उन जानवरों के ही है, वो आप उन पैरों को नहीं गिनिएगा। तो यहां इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपके पास कितनी टांगे हैं, 2 टांगे हैं। तो आशा करता हूं ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा होगा। आइए बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो तीसरा क्वेश्चन है कि पेड़ पर 5 पक्षी बैठे थे। पेड़ पर 5 पक्षी बैठे थे, 2 ने उड़ने का फैसला किया, तो बताओ पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे। आपके पास 5 सेकंड है प्रश्न को समझने का। पेड़ पर 5 पक्षी थे, 2 पक्षियों ने उड़ने का फैसला किया, तो बताओ पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे। आशा करता हूं उत्तर आपने सोच लिया होगा। आइए अपन इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों कि पेड़ पर 5 पक्षी बैठे थे, 2 ने उड़ने का फैसला किया है, यानी उन्होंने उड़े नहीं है, उन्होंने केवल फैसला किया है कि उड़ना है, अभी उड़े नहीं है। तो पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 5 पक्षी। 5 पक्षी शेष बचे हैं, वो उड़े नहीं है 2, उन्होंने केवल उड़ने का फैसला किया है। और ये फैसला कोई क्रिया नहीं होती, फैसला दिमाग के अंदर चलता है कि मुझे उड़ना है, अभी उड़ा नहीं है वो। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि बबीता के पिता के 5 बेटियां हैं, सीता, गीता, रीता और प्रीति उनके नाम है। तो बताओ 5वीं बेटी कौन होगी, 5वीं बेटी का नाम क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, 5 सेकंड में उत्तर देना है। बबीता के पिता के 5 बेटियां हैं, सीता, गीता, रीता और प्रीति। तो बताओ 5वीं बेटी का क्या नाम है। अच्छे से सोचो दोस्तों। आशा करता हूं आपने उत्तर सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों कि उसकी 5वीं बेटी का नाम बबीता होगा, क्योंकि बबीता के पिता के 5 बेटियां थी, तो बबीता भी तो इसी की बेटी है। और 1, 2, 3, 4 नाम यहां दे रखे हैं, तो वो 5वीं बेटी यही है बबीता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बबीता। आशा करता हूं आपके चारों क्वेश्चन अच्छे होंगे। अब बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट फाइनल क्वेश्चन, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन को भी अपन पढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों वो 5वां क्वेश्चन, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है और ये आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा कौन सा अंक है, यानी वो गिनती का कोई अंक है जिसका घन करने पर, घन यानी संख्या को उसी से लगातार 3 बार गुणा करें। 5 का घन 5 को 3 बार गुणा करें, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 प्राप्त होता है। ऐसे अपन ऐसा कोई गणित का अंक है जिसका घन करने पर उसी के बराबर आ जाता है, ज्यादा नहीं होता है। मैं 5 का घन निकालूं और घन भी 5 ही आ जाए, 3 का निकालूं 3 ही आ जाए। जबकि ऐसा सोचो, आप सोच करके बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन है ऐसा कोई गणित का अंक जिसको यदि आप घन करोगे तो उसी के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन यहां दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वर्ग करने पर उसके बराबर नहीं होता है। घन तो उसके बराबर हो जाता है, आपके दिमाग में बहुत देर से चल रही होगी कि शायद वो 1 है, तो 1 का घन 1 होता है। लेकिन दोस्तों यदि अपन 1 का वर्ग करें, सबसे पहले अपन 1 का घन करें, घन यानी क्यूब, यानी ऊपर 3 लगेगी और यहां पर घात 3 लगेगी, तो ये 1 3 बार गुणा होगा, जिसको गुणा करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा। यहां तक आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन दोस्तों यदि अपन इसका वर्ग करें यानी स्क्वायर करें तो वो भी तो 1 ही प्राप्त होगा। यानी यहां पर तो एक तो ऐसा अंक है जिसका घन और वर्ग दोनों ही समान है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग करने पर उसके बराबर नहीं है। तो ये अंक वो नहीं है। आप थोड़ा सा उत्तर को दिमाग में लगाओ, सोचने का प्रयास करो, उत्तर जरूर आएगा। और सोच करके यहां पर अपना 5वां क्वेश्चन का उत्तर दे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जीनियस की श्रेणी में अपने आप को लाने का प्रयास करें। 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, अधिकतम 10 सेकंड।
सोच लिया होगा दोस्तों, आशा करता हूं आपने अपना पांचवा उत्तर सोच लिया होगा। आइए अपने उत्तर से मिलान करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा -1। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा -1, यानी -1 ऐसी संख्या है जिसका अपन घन करेंगे, यानी उसे -1 को आप 3 बार गुणा करोगे तो उत्तर -1 ही आएगा। तो हमने -1 का घन किया तो उत्तर भी -1 ही आया है, यानी उस संख्या के बराबर ही प्राप्त हुआ है। लेकिन आप -1 का वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर दोस्तों माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। यहां तो माइनस माइनस प्लस हुआ था, लेकिन फिर जब उसको इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाली संख्या वापस से माइनस हो जाएगी, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो यहां आप देख पा रहे हो कि -1 का घन -1 होता है, यानी वो संख्या प्राप्त होती है, लेकिन -1 का वर्ग 1 प्राप्त होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा -1। तो इस तरीके से अपन ने पांचों क्वेश्चनों के उत्तर दिए और अपने आप को परखने का प्रयास किया कि अपन किस क्वालिटी के अंदर हैं, अपना बुद्धि IQ लेवल कितना है। एक क्वेश्चन का अंक अगर 20 मानते हैं तो आपके पांचों क्वेश्चनों के उत्तर यदि सही है तो आपकी बुद्धि IQ लेवल 100 है। लेकिन दोस्तों ये IQ लेवल केवल उन बालकों के लिए हैं जो केवल और केवल 7वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। अगर अपन इससे अधिक आयु के हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपकी बुद्धि IQ लेवल जांचने का प्रयास करेंगे। अगर इस प्रकार का और आप वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके पास लाता रहूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।